अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। तकरीबन 4 इस वक्त बजने को हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ऊपर 3-3.5 दिन से बहस हो रही थी, वहां सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग ख़त्म हो चुकी है अब से चंद मिनट पहले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले को महफूज कर लिया है। बताया जाता है कि तकरीबन 5:45 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाने लगेगा। इस फैसले के हवाले से बहुत सी बहस हुई है। PTI इसमें पिटिशनर है, PMLQ की तरफ से यहाँ पे गालिबन आर्गूमेंट दिए गए हैं। इसके ऊपर मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है, वीलॉग्स हुए हैं, सोशल मीडिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। और कल रात को 11:30 बजे 11 और 11:30 बजे के दरमियान PDM की वो जमातें जो सुबह से थ्रेटन कर रही थीं और अदालत के बारे में और इस बेंच के बारे में बहुत फाउल और सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थीं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग का बाइकआउट करेंगे। चूँकि उससे 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट बेंच जिसमें 15, 16, 17 लोग होते हैं, जज साहिबान होते हैं, वो उनको ग्रांट नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी तवक्को थी कि अगर चलें उनको फुल कोर्ट बेंच नहीं मिलता तो शायद उन्हें एक 5 या 7 मेंबर बेंच जो है वो मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच ने इस चीज़ को भी, जिसे हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदियाल, इस चीज़ को रूल आउट कर दिया और कहा कि नहीं, फुल बेंच भी नहीं होगा और यही जो 3 मेंबर बेंच है ये इस केस को सुनेगा। अब हमें क्वेश्चन इस वक्त ये है आप सबके जहनों में कि जो फैसला महफूज कर लिया गया है, जो बहस अब तक सामने हुई है, इसका नतीजा लॉजिकल, मंतकी, कॉमन सेंस से जो पढ़ा लिखा आदमी समझता है वो क्या होगा। मैं चाह रहा हूं कि इस मुख्तसर 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको वो लेंस, वो टूल, वो कसौटी, वो यार्डस्टिक प्रोवाइड करूं जिसके ज़रिए आप ये मैयर कर सकेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को उन्हीं असूलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कर सकी है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पर पहले दिन से वज़ा करने की कोशिश की है, जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका या जो वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो वो समझते हैं कि जो इसमें सही फैसला होगा, या जो कल सारा दिन जो एक्रोबैटिक्स हुए हैं, जो पॉलिटिकल प्रेशर एक्सरसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो थ्रेट्स लगाई गई हैं और जो रात को बाइकआउट की धमकी दी गई है, क्या वो चीज़ जो है वो कारगर साबित हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए, PMLN के लिए, PDM की जमातों के लिए कोई रिलीफ यहाँ पर निकाली है। इन अदर वर्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या दोनों साइड्स को खुश करेगी या सॉलिड जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी फॉर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये भी जहन में रखिए कि कल रात को ये कह के कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, सुबह PDM PMLN के वकला अदालत के सामने आए, उन्होंने जाके फिर थोड़े से अपने दलाइल दिए और कहा कि हमें हदायत दी गई है कि हम बाइकआउट करेंगे, हम प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ताहम वो अदालत में मौजूद रहे और ख़ुद ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि लगता ये है कि इस वक्त इनका स्टेटस जो है वो एक ऑब्जर्वर का स्टेटस है। ताहम यही जो वकला हैं तमाम के तमाम, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब के काउंसिल, जिसमें डिप्टी स्पीकर जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी के काउंसिल, इरफान कादर साहब जो ख़ुद जज रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और जो और काउंसिल्स हैं वो बाहर निकल के मसलसल मीडिया से बात करते रहे। इसमें इरफान कादर साहब एक बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, खुद जज रह चुके हैं, बड़े कामयाब वकील हैं और उनका जुडिशरी और जजेस के बारे में बड़ा क्रिटिकल व्यू है, हमेशा से उनका एक बड़ा क्रिटिकल व्यू है और वो जुडिशरी के हर फैसले को रेजिस्ट करते हैं और बड़े बोल्डली वहाँ खड़े होते हैं। तो वो सारा दिन मीडिया से बातें भी करते रहे और हमारे सामने बहुत सी इस वक्त एक इन्फॉर्मेशन है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि पॉसिबल आउटकम्स जो हैं इसके क्या होंगे। अब ये भी सुन चुके होंगे कि जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मसलसल की कहती चली आ रही है गुज़िश्ता 3 दिन से, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जैसे सलमान अकरम राजा हैं, जैसे और बहुत से लोग हैं, ये सब चीज़ कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी ही का इख्तियार है, कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने ही अपने मेंबरान को बताना है कि आपने किस तरह से वोट डालना है। और 2002 की जो अमेंडमेंट की थी जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, तो उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी को स्ट्रेंथन किया गया था। और फिर अगर इन सियासी जमातों ने, जिसमें PPP और PMLN ने लिटरली डोमिनेट किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को 2007 के बाद, 2008 के बाद, 2018 तक के इलेक्शन में 2000, तो फिर अगर ये उसमें तब्दीली करना चाहते, बिटवीन बैलेंस को डिफरेंस करना चाहते बिटवीन दी पार्टी हेड एंड द पार्लियामेंट्री लीडर, तो वो कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो पार्लियामेंट्री पार्टी, ये बार बार ये आर्गूमेंट दोहराया गया कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड और पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो मैटर करेगी। और दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वहाँ जो एक्शन उठाया, चौधरी शुजात का ख़त दिखा के लोगों को नहीं बताया, तो वो उसने दर हकीकत गलत किया और उसका वो एक्शन जो है वो एक तरह से वॉइड एब इनिशियो है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो एक्शन दर हकीकत कानून की नज़र में हुआ ही नहीं। और जिन 10 वोट्स को काउंट नहीं किया गया उनको काउंट होना चाहिए था। ये है पॉपुलर व्यू, ये है लीगलिस्टिक व्यू, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू, और ये
व्यू है जो गुज़िश्ता 3 दिन में बारहा जज साहिबान ने भी दोहराया। लेकिन सुबह से एक और व्यू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोहराया गया है। वो व्यू ये है, और जो कुछ जज साहिबान ने भी उसके ऊपर डिस्कशन की है, उसको उन्होंने भी फिर दोहराया। वैसे तो पंजाब के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वो व्यू अदालत के सामने रखा, और वो व्यू इस किस्म का है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी डिसीजंस हैं जहाँ ये कहा गया कि जो पार्टी हेड है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी को माननी चाहिए और पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर वो वाजिब होती हैं। इसके पैरेलल एक और क्वेश्चन भी वहाँ पे उठा, और वो क्वेश्चन ये है जो कल से सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है बार बार बेंच की तरफ से, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबरान हैं 10 के 10 PMLQ के, और जो पार्लियामेंट्री हेड थे पार्टी के, उनको चौधरी शुजात का ख़त टाइम पे नहीं मिला, उन्हें वो ख़त पढ़ के बताया नहीं गया, वो उसके कंटेंट से वाकिफ़ नहीं थे, वो उस पर अवेयर नहीं थे, कॉग्निजेंट नहीं थे, और वो वोट डाल चुके थे, और उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर ने उनके वोट्स को डिस्काउंट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, उनको अपना माइंड बनाने का मौका नहीं मिला। हियर इन लाइज द रियल ट्रबल, हियर इन लाइज द डेविल, वो जो अंग्रेजी ज़ुबान में कहते हैं कि द डेविल लाइज इन द डिटेल, कि ये जो चीज़ है ये बड़ा ख़तरनाक आर्गूमेंट है। इस आर्गूमेंट को इस्तेमाल करके ये भी हो सकता है कि अब से 2 घंटे के अंदर जो डिसीजन हमारे सामने आए उसमें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपके सामने आर्गूमेंट रखे। एक वो पॉपुलर चीज़ है जिसके पीछे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट खड़े हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट मीडिया चैनल्स और इंटरप्रिटेशन खड़ी है, सिविल सोसाइटी खड़ी है, बहुत ज़्यादा वकला खड़े हैं, हम अपने वीलॉग्स में जिस इंटरप्रिटेशन को लेके चल रहे हैं, आप सब लोग जिसमें बिलीव करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उस इंटरप्रिटेशन को लेकर अपना फैसला सुनाएगी शाम के 5:45 बजे, अब से थोड़ी देर में, तो फिर वो फैसला ये होगा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने शाम के 6 बजे फ्राइडे को जो फ़ैसला किया वो गैर कानूनी था, इलीगल था, वो मिस इंटरप्रिटेशन थी, वो वॉइड एब इनिशियो है, और जो 10 वोट वहाँ पर पड़े PMLQ के चौधरी परवेज़ इलाही के लिए जिनको काउंट नहीं किया गया, उन्हें काउंट होना चाहिए था। इन द आइज़ ऑफ द लॉ वो काउंट होते हैं। परवेज़ इलाही के पास 186 वोट हैं, हमजा के पास 179 हैं, एंड देयरफॉर परवेज़ इलाही हैज़ वन दैट कॉन्टेस्ट एंड ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये होगा डिसीजन जो उस डिबेट की रोशनी में निकलता है जो गुज़िश्ता 3 दिन से हमने देखी, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, मीडिया में, सोशल मीडिया में। अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि हाँ जो चीज़ की दोस्त मोहम्मद मज़ारी, ये सेकंड ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो चीज़ की वो एक मिस इंटरप्रिटेशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शायद उसकी वजह यह है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी को समझ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, उसको कानून का पता नहीं था, ही वाज रॉन्गली एडवाइज्ड। उसको चाहिए था कि पार्टी हेड चौधरी शुजात के ख़त को पहले डिस्ट्रीब्यूट करता, लोगों को वो ख़त पहले मिलना चाहिए था, ताकि पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी PMLQ के और 10 मेंबरान थे वो अपना माइंड एक्सरसाइज करते, वो ये सोचते कि पार्टी हेड ने ये इंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी को भेजी हैं और हमें इस पे अमल करना है, ये नहीं करना, और उसके बाद वो अपना फ़ैसला करते। तो देयरफॉर अगर कोर्ट इन व्यू ऑफ दिस ये कहे कि ऐसा करते हैं कि दोबारा डिप्टी स्पीकर को और पंजाब असम्बली को वोट का मौका देते हैं, और 1 दिन या 2 दिन के बाद पंजाब असम्बली में एक फ्रेश वोट जो है वो हो जाए, अगर कोर्ट ऐसा करती है तो दैट वुड बी रिसरेक्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, यानी नज़रिए ज़रूरत को यहाँ पर अदालत दोबारा से ज़िंदा कर देगी। अब एक मैं चीज़ इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं आ जाऊँ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर। जो कॉमन सेंस में पढ़ा लिखा आदमी है वो आप सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतें जो हैं वो लॉजिक में, कानून के हिसाब से, बोल्डली, मंतक में, कॉमन सेंस से फैसले करेंगे। दर हकीकत ये है कि अदालतें एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करती हैं, वो वैक्यूम में नहीं होती हैं, वो एक पावर सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो ऑपरेट करती हैं, और उनकी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। अदालतें उतनी ही आज़ाद होती हैं जितना कि माशरा और वहाँ की सियासत हेल्दी होती है, आज़ाद होती है, और जितना एक शख्स और एक इंडिविजुअल जो है वो ताकतवर होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और इस हिसाब की, इस यार्ड स्टिक पे, इस कसौटी के ऊपर दुनिया की कोई गालिबन सिर्फ 20 रिपब्लिक्स और कंट्रीज़ और नेशन स्टेट्स हैं, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन के वो ओरिजिनल 15 मेंबर्स हैं अमीर वेस्टर्न यूरोप के क्लब के, EEC के जो मेंबर्स थे जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, स्पेन, इटली वगैरह आ जाते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं आते। 15 हो गए यूरोपियन यूनियन के ओरिजिनल मेंबरान EEC के, 2 हो गए नॉर्थ अमेरिकन, 15 और 2 हो गए 17, 2 हो गए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, हो गए 19, 1 हो गया इसराइल 20।
इन 20 दुनिया के कंट्रीज़ को छोड़ के मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अदालत जो है वो सिस्टम की पॉलिटिकल पावर से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है या कर सकती है। फॉर इंस्टेंस क्या चीन में कर सकती है, क्या रशिया में कर सकती है, क्या सेंट्रल एशिया में कर सकती है, क्या टर्की में कर सकती है, क्या मंगोलिया में कर सकती है, क्या मोज़म्बिक में कर सकती है, क्या यूएई में कर सकती है, क्या सऊदी अरब में कर सकती है, क्या ओमान में कर सकती है, क्या कतर में कर सकती है? नहीं कर सकती है। जहाँ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है एक अदालत के वेस्टर्न स्टाइल पे इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करने की, वो नेबरिंग कंट्री इंडिया में है, जहाँ पर अदालतें बहुत उनकी प्रेस्टीज में कमी हुई है कुछ फैसलों की वजह से, बाबरी मस्जिद पे जो फैसला हुआ। लेकिन बाय एंड लार्ज इंडियन कोर्ट्स के अंदर इतनी एक ऑटोनॉमी या सॉवरेनिटी पाई जाती है कि वो भी उस तरह से फैसले कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह से एग्जैक्टली नहीं कर सकते जिस तरह से वेस्टर्न यूरोप में या अमेरिका में होता है, लेकिन बहुत बेहतर फैसले वो कर सकते हैं। उनके ऊपर उस किस्म का हुकूमती या सिस्टम या निज़ाम का दबाव नहीं होता जिस किस्म का पाकिस्तान में होता है। अब हम आ जाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत, चूँकि ये वो लफ्ज़ है, ये वो टर्म है जिसको पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान का मीडिया, हर किस्म के वकील जो हैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। देखिए, इसको सिंपल टर्म्स में आप देखें, इसको सेक्शंस और लॉ के चक्कर में ना देखिए मुख्तलिफ फैसलों में। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये है कि आप जो ताकत चाहती है, जो बादशाह चाहता है, जो निज़ाम चाहता है, जो डोमिनेंट पावर है सिस्टम में, वो क्या चाहती है, और अदालतें अपने फैसलों को बेंड करती हैं टू एकोमोडेट दी पावरफुल इन द कंट्री। जो सिस्टम को डोमिनेंट पावर होती है वो कुछ भी हो सकती है। सो 1955 में जब तमीज़ुद्दीन खान केस आता है तो उस वक़्त अदालत सबमिट करती है टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जिसको उस वक़्त की डोमिनेंट इन्फ्लुएंस समझा जाता है, जिसके पीछे अंग्रेज़ों की ट्रेंड सिविल ब्यूरोक्रेसी खड़ी होती है। उसके बाद जो फैसले होते हैं 1969 में, 70 में, 77 में, नुसरत भुट्टो केस में, वहाँ डोमिनेंट पावर जो है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, और जो भी फैसला, कोई भी फैसला ऐसा नहीं आता जहाँ किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री डिक्टेटर जो है उसके खिलाफ फैसला आता है। 2007 में 2-3 फैसले ऐसे आते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब वाले केस में, पहले सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच से, फिर चौधरी इफ्तिखार का खुद 3 नवंबर का, जहां आप देखते हैं कि जो सिटिंग सो कॉल्ड पावर है उसको चैलेंज किया जाता है और अदालती फैसले जो हैं वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो ताकत कमज़ोर हो गई होती है, फ्रेगमेंट हो गई होती है। जनरल मुशर्रफ की ताकत सड़कों पे चैलेंज हो गई होती है, अमेरिका उसका साथ छोड़ रहा होता है, जनरल कैनी जनरल मुशर्रफ के साथ नहीं होते हैं, और जनरल मुशर्रफ देखने में एक मिलिट्री रूलर होता है, लेकिन दर हकीकत वो कमज़ोर हो गया होता है उस वक़्त तक, और उसकी हुकूमत को उस वक़्त 7-8 बरस जो है वो 8 बरस तकरीबन हो चुके होते हैं 99 से। अब देखना ये है कि कोर्ट दोनों में से कौन सा फैसला करेगी। अगर कोर्ट वो पहली ऑप्शन एक्सरसाइज करती है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी का एक्शन वॉइड अब इनिशियो है और परवेज़ इलाही इज़ द चीफ मिनिस्टर, तो आपके समझें कि अदालत ने फाइनली तौर पे एक बार फिर नज़रिया ज़रूरत को बेरी कर दिया और सिस्टम की रिक्वायरमेंट को सबमिट नहीं किया। अगर अदालत कहती है कि नहीं, पंजाब असम्बली को दोबारा फैसला करने देते हैं, तो आप समझिए कि नज़रिया ज़रूरत जो है वो दोबारा ज़िंदा हो गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज़ वेरी मच अलाइव। अब फ़र्क क्या है, जब कासिम सूरी के जो फैसला था 3 अप्रैल 2022 का, उस पर जो जजमेंट आई थी 7 अप्रैल 2022 में, और फिर 9 अप्रैल की जो जजमेंट आई थी, उसको अक्सर वकला ने प्रेजेंट किया कि वहाँ पर अदालत ने डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी को बेरी कर दिया। डॉक्ट्राइन नेसेसिटी को तब अदालत बेरी करती अगर सिस्टम की ताकत भी खड़ी होती इमरान खान के साथ, कासिम सूरी के साथ और पीटीआई की पार्टी के साथ, लेकिन सिस्टम की जो प्रिडोमिनेंट पावर थी वो उनके खिलाफ थी, वो निज़ाम को, वो रजीम को बदलना चाहती थी। इसलिए जो डिसीजन आया है कासिम सूरी के खिलाफ वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ऐन मुताबिक था। आज ये फैसला होना है कि क्या सिस्टम में इतनी ताकत पैदा हो गई है, इतनी डेमोक्रेटिक पावर है लोगों के अंदर, कि अदालत को इतनी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान के अवाम से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल प्रोसेस से, कि अदालत ठोक के जो है एक इंडिपेंडेंट फैसला कर पाएगी। इसका हमें 2 घंटे में पता चल जाएगा। लेट्स सी, और फिर जब होगा तो फिर हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, बिकॉज हम इसके ऊपर बहुत से वीलॉग्स कर चुके हैं, तो उसको हम सामने रख के फिर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।